बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दी है। तालिबान की सत्ता को रूस ने आधिकारिक मान्यता दी। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश रूस बन गया है। अफगानी विदेश मंत्री और रूसी राजदूत की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। रूस का ये फैसला बहादुरी भरा। तालिबान सरकार ये बोलती नजर आई, ये साहसी फैसला दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रूस सबसे आगे। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जिसको आधिकारिक मान्यता दे दी है। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अब रूस बना है। अफगानी विदेश मंत्री और रूसी राजदूत के बीच बैठक हुई थी, जहां पर यह फैसला लिया गया। तालिबान की सरकार कहीं ना कहीं रूस ने इसको स्वीकार लिया है, आधिकारिक मान्यता दे दी है। अफगानी विदेश मंत्री रूसी राजदूत की बैठक में यह पूरा फैसला लिया गया। रूस का फैसला बहादुरी भरा। ये तालिबान सरकार बाद में स्टेटमेंट देती नजर आई। अब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रूस इसमें सबसे आगे। ये बयान भी अफगान की ओर से सामने आया। तो रूस ने तालिबान की सरकार को स्वीकार लिया है। पहला देश ऐसा बना है रूस जो तालिबान की सरकार को आधिकारिक मान्यता देता हुआ नजर आया। अफगानी विदेश मंत्री रूसी राजदूत की बीच में बैठक हुई थी, जहां पर रूस ने यह पूरा फैसला लिया है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, आधिकारिक मान्यता रूस ने दे दी है तालिबान सरकार को। रूस ने तालिबान की सरकार को स्वीकार लिया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, पहला देश बन गया है रूस जो कि आधिकारिक मान्यता दे रहा है तालिबान को, और तालिबान इस पूरे कदम को सराहा भी रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल अपने आप में काफी चौंका देने वाली बात है कि रूस ऐसा पहला देश बना है जिसने तालिबान को मान्यता दी। अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद जो है, जब अफगानिस्तान में सत्ता बदली और वहां पर तालिबान का शासन शुरू हुआ, तो उसके बाद आप देखें तो लंबे समय से किसी भी देश ने उनके साथ कोई करीबी नहीं बनाई थी। अभी तक उनको एडमिट नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर रूस ने ये पहल की है और रूस पहला देश बन गया है जिसने तालिबान को जो है वो मान्यता दी है। और जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक भी हुई है उनके एम्बेसडर के साथ रूस के, और उसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू होगा। मगर देखना ये होगा कि अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, आगे कौन सा देश है जो इसको मान्यता देगा और खासतौर पर अमेरिका इसे कैसे देखता है। क्योंकि तालिबान की अगर बात की जाए, अफगानिस्तान की बात की जाए, तो लगातार आप देखें तो अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिका जो है वो लंबे समय तक जो है वहां पर अपनी सेना को भेजकर वहां पर युद्ध में शामिल था। अब उसके बाद रूस का ये कदम जो है वो अमेरिका को कैसे भाता है, ट्रंप से कैसे देखते हैं, इसको देखना होगा। मगर अब सच्चाई ये है कि रूस जो है उसने मान्यता दे दी है, शुरुआत हो गई है। अब आगे कैसे चलता है सिस्टम, कैसे और कौन सा देश इसमें शामिल होता है, उसे देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी अजय कि बाकी के देशों का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या कुछ स्टेटमेंट आएंगी। क्या अभी किसी देश की स्टेटमेंट सामने आई है रूस के इस कदम को लेकर? देखिए अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी इस पे नहीं की है। सिर्फ अफगानिस्तान और रूस के जो मुलाकात हुई है आपस में, उनके जो नेता थे और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, उसके बाद ये फैसला हुआ। अब उसके बाद इसे पाकिस्तान कैसे देखता है, क्योंकि ये भी एक चीज़ बड़ा अहम चीज़ होगी। और दूसरी उसके बाद जो सिलसिला इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भारत उसे क्या देखता है। इस वक्त भारत की और अफगानिस्तान की जो रिश्ते हैं वो बेहतर हैं। हमने देखा अफगानिस्तान, जब भारत पाकिस्तान के बीच झड़प चल रही थी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त भी अफगानिस्तान की जो ट्रक्स थे उनको जो है वो भारत ने अलो किया था। अब जब ये शुरुआत हुई है, भारत का क्या रुख रहता है, और सबसे अहम चीज़ की इसमें आपको देखना होगा कि अमेरिका इसे कैसे लेता है। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखने वाली होगी, और उसी के बाद जो है आगे कदम कौन कैसे देश कैसे उठाता है, इस पर सबकी इस वक्त नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं। मगर अफगानिस्तान के लिए अच्छी खबर ये कि ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तालिबान की जो सरकार है उससे एक्सेप्टेंस मिलना ये बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली बात है अजय।
और जिस तरीके से आपने बताया, अब ये देखने वाली बात होगी आगे क्या रिएक्शन सामने आते हैं, क्या स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आते हैं। और कहीं ना कहीं अब रूस ने स्वीकार लिया है तालिबान की सरकार को, और साथ ही तालिबान सरकार का भी कहना है कि ये बेहद बहादुरी भरा कदम है।